दोस्तों, आज के समय घर घर में एचआईवी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। वजह है उनकी गलतियां, नादानी में, नासमझी में या जल्दबाजी में। क्योंकि सेक्स एक ऐसी चीज हो चुकी है कि लोग पागलों की तरह, कुत्तों की तरह बिना सोचे कोई भी परिस्थिति नहीं देखते हैं, कोई जगह नहीं देखते हैं और वो करते हैं। तो आज हम बात करेंगे विंडो पीरियड के बारे में वैद्य डॉक्टर दीपक शर्मा के साथ, जो कि सालों से विंडो पीरियड और एचआईवी में इम्यूनिटी वर्धक चीजें दे रहे हैं, हर्पी सिफिलिस का इलाज कर रहे हैं और बिना साइड इफेक्ट के आपको एक नई जिंदगी दे रहे हैं। तो नमस्कार वैद्य जी। तो आज हमारे जो मार्ग पेशेंट्स हैं, जो रोगी हैं, जो एचआईवी के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे हम कुछ बातें करेंगे कि क्या क्या उनको जरूरी पता होना है कि वो अगर किसी महिला के साथ सेक्स करके आए हैं तो उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए, अनजान महिला थी तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, या धोखेबाज महिला या पुरुष थे तो उनसे क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितने दिन का विंडो पीरियड होता है। ये सारी चीजें हम आज वैद्य जी से बात करेंगे। तो आज जरूर देखिएगा और विंडो पीरियड में आप कैसे बच सकते हैं एचआईवी होने से, वो भी हम आज यहाँ बात करेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिए अंत तक। तो हमें आप बताइए कि विंडो पीरियड कितने दिनों का होता है। देखिए, विंडो पीरियड जिस दिन आपने सेक्स किया उससे 3 महीने के बीच का होता है। 3 महीने तक 90 दिन मेन यही होता है। इसमें 90% पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है। अगर कॉन्डम नहीं फटता है तो? नहीं, कॉन्डम नहीं फटता है तो एचआईवी होने का खतरा नहीं है, लेकिन एसटीडी बीमारियां जैसे हर्पीस, सिफिलिस, ये बीमारियां होने का पूर्ण रूप से खतरा है अगर पॉजिटिव पेशेंट है तो। अगर वो लड़की कोई प्रोस्टिट्यूट है और फिर भी कॉन्डम नहीं फटता है तब भी एचआईवी हो सकता है? एचआईवी नहीं हो सकता, लेकिन एसटीडी बीमारियां बहुत सी हैं जो बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट जितनी भी हैं, एक दिन का आप ये मान लीजिए उनके पास 4-5 आते हैं आदमी, तो उनमें से 60-70% पॉजिटिव ही आते हैं। वो उस लड़की को पॉजिटिव कर जाते हैं, फिर वो लड़की एक तरह से आपको फैलाएगी बीमारी। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास ना ही जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपना जीवन बहुत अनमोल है। शादी कीजिए, एंजॉयमेंट कीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे इन दिनों में 16 साल से लेकर 25 साल के नौजवान इस कदर भटक चुके हैं, शराब वो पीते हैं, नशा वो करते हैं, फिर उल्टी सीधी जगह प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं और फिर वहाँ कॉन्डोम फट जाता है उनका, या फिर वो बिना कॉन्डोम के कराते हैं। बाद में वो इस बीमारी से ग्रसित होने का 90% खतरा रहता है। अगर कोई महिला है या कोई पुरुष है और उसने एचआईवी पेशेंट के साथ भी कॉन्डम से सेक्स किया है तब भी कोई खतरा नहीं होगा? कोई खतरा नहीं है अगर कॉन्डोम लीकेज या फटा नहीं है तो। अच्छा, अगर वो फट गया तो? फट गया तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। देखो, रिस्क नहीं लेना चाहिए, जिंदगी बहुत कीमती है। अगर पॉजिटिव हो गए तो इसके ठीक होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर विंडो पीरियड ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि आपने बताया विंडो पीरियड 90 डेज का होता है, ठीक है, तो इसके अंदर कब तक आदमी बचाया जा सकता है? विंडो पीरियड में ज्यादा ज्यादा हमारी 15 दिन 10 दिन के अंदर अंदर शुरू कर देता है तो बचा लेते हैं। लेकिन अगर वो लेट चालू करता है तो उतनी हमें पावरफुल दवाई और बनानी पड़ती है। बचाने में हम जब भी उसको बचा लेते हैं, फिर उसके अनुसार उसके रेट बढ़ते रहते हैं। तो हम आपको क्या मतलब कि जो कि कितने दिन तक आप कोई पेशेंट है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में आ जाए? 2 महीने तक मैं बचा सकता हूँ। मतलब कि अगर आपने विंडो पीरियड के 60 दिन हो चुके हैं तो भी अगर आप आएंगे तो भी आपको बचा लिया जाएगा। अगर इससे ज्यादा अगर लेट करते हैं तो नहीं बचा जा पाएंगे। मैंने तो 2-3 पेशेंट ऐसे भी ठीक किए हैं जो बिल्कुल वीक पॉजिटिव आ चुके थे रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, तो उनको भी हमने गारंटी के साथ ठीक किया। और मेरा जो ये विंडो पीरियड का ट्रीटमेंट है, इसमें हम बिल्कुल 100% मनी बैक गारंटी देते हैं। मनी बैक गारंटी का ये मतलब कि अगर आप पॉजिटिव आ गए तो पूरे पैसे रिटर्न है। तो आप लोगों ने सुना कि अगर आप विंडो पीरियड में हैं और आप विंडो पीरियड ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो बेखौफ, बिना डर के आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, बिना साइड इफेक्ट ठीक करेगा। और सालों से कितने लोगों तक आपने ये ट्रीटमेंट दिया होगा? मैंने अभी तक 5700 लोगों को ये ट्रीटमेंट दिया और 100% मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी तक किसी मतलब 100% रिजल्ट रहा है आज तक कि किसी को वापस पॉजिटिव नहीं आया, किसी को पैसे देने ही नहीं पड़े। क्योंकि आज तक हम सभी पेशेंटों को इन्होंने कहा है कि अगर आपको पॉजिटिव आ जाता है विंडो पीरियड के बाद तो आपको पैसे मिल जाएंगे। बट अगर आप फिर से 2 साल 3 साल बाद कहीं ऐसे मुंह मारने जाओगे और ऐसे फिर से एचआईवी ले आओगे तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप ये कसम खाओ कि भाई मैं दोबारा नहीं करूंगा, और तो आपको पॉजिटिव लाइफ टाइम नहीं आएगा। तो यही है, अगर आप एचआईवी से संक्रमित किसी भी पेशेंट से सेक्स किया है या उनके संपर्क में आए हैं या आपको डर है एचआईवी होने का,
आपने किसी ऐसे व्यक्ति, अनजान व्यक्ति के साथ सेक्स किया है, कोंडम फट गया है या अदर प्रॉब्लम्स आपको लगती है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए इसी नंबर पे। आपको HIV होने से वैद्य दीपक शर्मा जी आपको बचाएंगे विद 100% मनी बैक गारंटी के साथ। विंडो पीरियड के अंदर अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ बचे तो प्लीज इनसे संपर्क कीजिए, अपनी जिंदगी बचाइए, क्योंकि 1 महीने की मेडिसिन आपके आने वाले कम से कम भी 40-50 साल सुखपूर्वक बिता सकते हैं। क्योंकि HIV होने के बाद तो ना शादी कर सकते हैं, ना बच्चे कर सकते हैं, पूरी लाइफ बर्बाद है। और अगर कई जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो ऑपरेशन भी नहीं करते हैं, विदेश में नहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जाते, पूरी लाइफ खत्म समझ लीजिए अगर एक आप बंद के रह जाते हो एक तरीके से। HIV होने के बाद इंसान घर में रह जाता है। वैसे घृणादायक बीमारी नहीं है ये, लेकिन लोग समाज घृणा करने लग जाता है, क्योंकि एक तरीके से छूने से तो ये बीमारी फैलेगी नहीं। घृणित बीमारी है, मतलब लोगों के मन में गलतफहमी है कि HIV पेशेंट फैलाता है बीमारी, जबकि लोगों के ये गलतफहमी बिल्कुल गलत है। HIV पेशेंट केवल सेक्सुअल रिलेशन और इंजेक्शन, जो नशे के इंजेक्शन है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है HIV आपको होने का। वही ना, लोग इसको घृणावर्त इसलिए देखते हैं, वो सोचते हैं कि उसको छुएंगे तो ये HIV हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन उनकी उम्र पे और उनके शरीर पे उन पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि एड्स का अर्थ ही, HIV का अर्थ होता है कि रोगों का समूह। एक रोग जब हो जाए तब उसमें सारे रोग समाहित होने लग जाते हैं, यानी कि चाहे कैंसर हो, TB हो, जो सबसे बड़े से बड़े रोग है वो एक HIV पेशेंट में आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है उनकी धीरे धीरे धीरे, और जब वो पूरी तरीके से खत्म होती है तो वो शरीर को भी खत्म कर देती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करके जिंदगी बचाना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क कीजिए इसी नंबर पे। डॉक्टर वैद्य दीपक शर्मा आपसे बात करेंगे और आपकी पूरी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे चंद छोटी सी फीस के साथ।